पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड, पहली बार नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो फ्रेंड्स पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था आपका 1901 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि हु ओन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020, फिजिक्स सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज किन को मिला है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज 3 पर्सन को दिया गया है। पहला है आपका रोजर पेनरोज, सेकंड है आपका रेनहार्ड गेंजेल एंड थर्ड है आपका एंड्रिया गेज। तो ये 3 पर्सन को आपका फिजिक्स सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि हु ओन द नोबेल प्राइज 2020 इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज किन को मिला है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज 2 पर्सन को दिया गया है। पहला है आपका इमानुएल चार्पेंटियर एंड सेकंड है आपका जेनिफर ए डोडना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इमानुएल चार्पेंटियर एंड जेनिफर ए डोडना। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि हु ओन द नोबेल प्राइज 2020 इन लिटरेचर, लिटरेचर में नोबेल प्राइज 2020 किसको मिला है। तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज 2020 मिला है आपका लुइस ग्लाक को। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लुइस ग्लाक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि द यंगेस्ट लोरेट हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014, सबसे कम उम्र में किस पर्सन को आपका नोबेल पीस प्राइज 2014 दिया गया था। सो नोबेल पीस प्राइज जीतने वाला सबसे यंगेस्ट पर्सन है आपका मलाला यूसुफजाई और इनको आपका नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2014 में। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मलाला यूसुफजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि हार्वे ए अल्टर, माइकल हंगटन एंड चार्ल्स एम ब्राइस ओन नोबेल प्राइज 2020 इन व्हिच फील्ड, मतलब ये 3 पर्सन ने आपका नोबेल प्राइज जीता है। यहां पर आपको बताना है कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा फील्ड में ये तीनों ने आपका नोबेल प्राइज जीता है। तो फ्रेंड्स ये 3 पर्सन को नोबेल प्राइज दिया गया है इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिजियोलॉजी और मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर ए नोबेल प्राइज, मतलब एक नोबेल प्राइज मतलब एक सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज कितने पीपल को दिया जा सकता है, मैक्सिमम कितने पीपल को दिया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन नंबर 2 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज 3 पर्सन को मिला है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 2 पर्सन को मिला है। तो मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में एक फील्ड में मैक्सिमम 3 पर्सन को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। मिनिमम 1 पर्सन को दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 पर्सन को एक फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज 2020 हैज बीन अवार्डेड टू, नोबेल पीस प्राइज 2020 किसको मिला है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हर साल नोबेल पीस प्राइज किसी एक पर्सन को दिया जाता है, पर यहां पर इस साल नोबेल पीस प्राइज किसी एक पर्सन को नहीं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है और वो ऑर्गेनाइजेशन है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि इन हाउ मेनी फील्ड्स नोबेल प्राइज इज गिवन, मतलब टोटल कितने फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो यहां पर देखिए आप लोगों को याद रखना है नोबेल प्राइज टोटल 6 फील्ड्स में दिया जाता है। पहला है आपका लिटरेचर, सेकंड है आपका इकोनॉमिक्स, थर्ड है आपका फिजिक्स, फोर्थ है आपका केमिस्ट्री, फिफ्थ है आपका पीस
एंड 6th है आपका मेडिसिन और फिजियोलॉजी। तो ये टोटल 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला है आपका इकोनॉमिक्स, सेकंड है आपका लिटरेचर, थर्ड है आपका पीस, फोर्थ है आपका फिजिक्स, फिफ्थ है आपका केमिस्ट्री एंड 6th है आपका मेडिसिन और फिजियोलॉजी। तो ये 6 फील्ड्स में ही यहां पर आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। जैसे कि यहां पर 4 ऑप्शन में 4 सब्जेक्ट दिया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन। तो उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट दिया जाएगा ऑप्शन में। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन ए में फिजिक्स दिया गया है, ऑप्शन बी में केमिस्ट्री दिया गया है, ऑप्शन सी में पीस दिया गया है एंड ऑप्शन डी में मैथमेटिक्स दिया गया है। तो आपको मैथमेटिक्स आंसर को टिक करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो यहां पर आप लोगों को यह भी बात याद रखना है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज तो नहीं दिया जाता है, पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आबेल प्राइज दिया जाता है, जो कि नोबेल प्राइज का इक्विवेलेंट है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि हु ओन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2020। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज किन को मिला है? तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज 2 पर्सन को मिला है। यहां पर अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया गया है पॉल आर मिलग्रॉम एंड ऑप्शन बी में दिया गया है रॉबर्ट बी विल्सन। तो ये दोनों पर्सन को आपका नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों पर्सन को मिला है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि व्हेन डिड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वर फर्स्ट अवार्डेड। शुरू से आपका इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कब से देना शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ है आपका 1969 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1969। अभी यहां पर देखिए कुछ इंडियन से जिनको आपका नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को आपको 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था। यार भी आप लोगों को साल भी यहां पर आप लोगों को याद रखना है। सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। मदर टेरेसा को पीस नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1979 में। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को पीस में 2014 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये पांचों का नाम आप लोगों को याद रखना है। और भी इंडियन से पर वो अभी इंडिया में नहीं रहते हैं, वो बाहर कंट्री में रहते हैं, वो ओरिजिनली इंडियन ओरिजिन है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पांचों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इन पांचों का नाम आप लोगों को दे दिया है। इनका कौन सा सब्जेक्ट में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है और कौन से साल में दिया गया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहां पर देखिए ये जो 1913 है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये साल आप लोगों को याद रखना है। हालांकि सभी को याद रखना है, पर रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसीलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं इसको याद रखने के लिए। तो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।